इसको पढ़ते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकली। जैसे मेरे पास है फ्लूइड, अगर हम इस पे क्या कर रहे हैं, वायुमंडलीय दाब दे रहे हैं, ठीक, देख रहे हैं इसका क्या हो रहा है, प्रेशर जब हम दे रहे हैं तो ये और भी बढ़ जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, लास्ट में आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द्रव दाब क्या होता है, जैसा कि पहले लिखा गया तरल। तरल क्या होता है, तरल बताया जाता है कि ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं, परंतु इनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, ये जिस प्रकार के बर्तन में रखे जाते हैं उस प्रकार का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कोई भी जो पानी होता है उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता। अगर इसे मान लीजिए उसे अगर हम ऐसे सीधा फ्लास्क में रखेंगे, मान लीजिए इसमें पानी है, तो इसको अगर सीधा रखेंगे तो सीधा होगा, और अगर हम इस प्रकार का पात्र में रखेंगे तो उसका आकार कुछ इस प्रकार से होगा। अगर उसको हम ऐसे पात्र में रखेंगे तो पानी का जो आकार होगा वो इस प्रकार से होगा। बट सभी का आयतन क्या होता है, बिल्कुल फिक्स होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो जिसका आकार और आकृति दोनों अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तरल बोलते हैं। इसी को द्रव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक, दाब क्या होता है, दाब आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगाया गया बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो लगा बल होता है लंबवत, उसी को हम क्या बोलते हैं, जो लंबवत बल होता है उसी को हम बोलते हैं दाब। ठीक है, इसका मतलब हो गया दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, इसको पी दिखाते हैं, पी इक्वल टू एफ अपॉन ए। इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को सबसे पहले पास्कल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया हुआ था, इसलिए उनके नाम पे इसका मात्रक होता है क्या, पास्कल होता है। ठीक है, इसके यहाँ हमको एक रिजल्ट मिलता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फोर्स इक्वल टू क्या मिला हमें, फोर्स, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट मीन्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। जो क्षेत्रफल होता है, जो बल होता है, वह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका सटीक एग्जांपल सबसे पूछा जाता है, जैसे कोई पतली कील होती है वो आसानी से धंस जाती है, बट मोटी कील नहीं धंसती है। रीजन, क्योंकि पतली कील का जो क्षेत्रफल कम होता है, जब क्षेत्रफल कम होगा तो उसका उस पर बल क्या होगा, उस पर दाब जो होगा वो अधिक लगेगा। ठीक है, और मोटी कील में क्या होगा, उसका क्षेत्रफल अधिक होता है तो उस पर दाब क्या होता है, कम लगता है। यह हमारा प्रेशर से डिफाइन होता है। तरल दाब क्या होता है, बताया था कि जब हम किसी द्रव पे दाब लगाते हैं तो वहां पे जो लगाया गया लंबवत दाब होता है उसी को हम तरल दाब के नाम से जानते हैं। जैसा कि अभी हम आपको एक्सपेरिमेंट में दिखा रहे थे। ठीक, जैसे इसमें हमने पानी भरा हुआ है, अगर अभी देखिए इसमें हम ऊपर से प्रेशर लगाए हुए तो ये बंद है, बट क्या कर रहे हैं, ऊपर से हम प्रेशर हटा दे रहे हैं तो अब इसको वायुमंडलीय दाब लग रहा है। तो वायुमंडलीय दाब लग रहा है, इसमें पानी क्या हो रहा है, बाहर निकलने लग रहा है। बट अगर हम वायुमंडलीय दाब को क्या कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, तो पानी इसमें बाहर नहीं निकल रहा। तो हर एक बॉडी पे जो होता है उसमें दाब कार्य करता है। ठीक है, तो द्रव दाब के नियम, द्रव दाब के नियम है, जैसा बताया था कि जो द्रव पे दाब होता है वह गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे गहराई होगा वैसे वैसे क्या होगा, दाब बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई टॉकी है, इसमें क्या है कि छिद्र किया गया इस प्रकार से, एक छिद्र यहाँ पे, एक छिद्र यहाँ पे, एक छिद्र यहाँ पे, एक छिद्र यहाँ पे। तो इसके द्वारा जो प्रेशर होगा बहुत कम होगा, इसके द्वारा कुछ ज्यादा होगा, इसके द्वारा कुछ ज्यादा होगा, और इसके द्वारा क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तो जितना गहराई हम बढ़ता जाता है दाब, जितना गहराई जाते हैं वहां पे दाब क्या होता है, उतना अधिक बढ़ता जाता है। ठीक है, दूसरा होता है कि जो दाब होता है पदार्थ के घनत्व पे डिपेंड करता है। अगर जैसे मान लीजिए एक में हम 3 डब्बे लिए हुए हैं, जिसमें एक में पानी है, एक में क्या है, कोलतार है, ठीक, और दूसरे में दूध है, तो तीनों में देखेंगे जिसमें कोलतार होगा, जो जिसका घनत्व अधिक होगा उस पर दाब क्या होगा, अधिक लगेगा, उसका वजन कुछ अधिक आपको समझ में आएगा। और जो दाब होता है गुरुत्वीय त्वरण जी पर भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्या होता है, दाब घटता जाता है ना, चंद्रमा पर जाने पर जैसे गुरुत्वीय त्वरण घटता जाता है। जैसे हमने सुना होगा कि जब हम चंद्रमा पर चले जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, यहाँ के कंपेरिजन में G/6 होता है। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको P प्रोपोर्शनल टू HD G, या P बराबर HD
जी। ठीक है, इस पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट रूप से। पास्कल का नियम, ठीक, पास्कल का नियम क्या होता है? पास्कल ने बताया कि अगर हम किसी द्रव पे दाब लगाते हैं, जब किसी द्रव से भरे हुए पात्र पे अगर हम दाब लगाते हैं तो जो द्रवों द्वारा दाब होता है वह चारों दिशाओं में समान होता है। पास्कल नियम क्या है? द्रवों द्वारा लगने वाला दाब चारों दिशाओं में समान होता है। इसे पास्कल ने सबसे पहले बताया था, इसलिए इसको पास्कल का नियम कहते हैं। जैसे अगर हम कोई पात्र है गोलाकार, उसमें जल भरा हुआ है, इसमें ABCD 4 पिस्टन लगे हुए हैं। ठीक है, ध्यान समझिए, ABCD 4 पिस्टन लगे हुए। जब हम पिस्टन A को अंदर की ओर दबाते हैं, पिस्टन A को अंदर की ओर दबाएंगे तो इसमें जो 3 पिस्टन है BCD या बाहर की ओर समान मात्रा में बल लगाएंगे। क्या होगा? समान मात्रा में बल लगाएंगे। जैसे अभी हम आपको एक्सपेरिमेंट जो दिखा रहे थे, कुछ इस प्रकार से हमने इसमें पास्कल के नियम को परिभाषित करने के लिए बनाया हुआ है। इसमें देख रहे हैं चार जो हैं, दिखाई नहीं दे रहे होंगे, इस व्हाइट स्क्रीन है, 4 ठो दिखाई दे रहा है, चारों ओर समान। ऐसा नहीं कि एक साइड कम लग रहा है और एक साइड अधिक लग रहा है, चार दिशाओं में बल क्या लग रहा है? समान। इसमें प्रेशर सभी में क्या हो रहा है? समान कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसे ही तो हमारा पास्कल का नियम है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पास्कल का नियम। अगला इसमें टॉपिक है पास्कल के नियम के अनुप्रयोग, या फिर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं पास्कल के नियम का अनुप्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंस होता है, उसकी सहायता से हम लोग बहुत आसानी से समझते हैं। अनुप्रयोग, हाइड्रोलिक लिफ्ट, जैसे जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है वह पास्कल के नियम पर डिपेंडेंट है। इसमें क्या होता है? जैसे 2 पिस्टन होते हैं, एक थोड़ा पतला और एक थोड़ा चौड़ा पिस्टन लिया जाता है। इसमें समान मात्रा में ऑयल भरा गया होता है। ठीक है, जिसको किसी सोर्स द्वारा जोड़ा गया होता है। अब इस पिस्टन पर अगर हम बल लगाते हैं अंदर की ओर, तो जो दूसरे पिस्टन में बल होता है, ठीक है, वह अगर मान लीजिए इस वजह से कोई कार और होती है, मैंने फिगर कार का बनाने की कोशिश किया है। पुराने जमाने वाली कार है। तो अगर सपोज इसमें हमने F1 बल लगाया, इसका क्षेत्रफल A1 है, इस पर जो लगने वाला बल F2 और इसका क्षेत्रफल A2 है। तो पास्कल के नियमानुसार क्या बताया जाता है कि जब दाब होता है वो चारों दिशाओं में क्या होता है? समान होता है। मतलब P1 बराबर P2, मतलब F1 A1 दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल F2 अपॉन A2। बट देखिए फिगर से A2 इज ग्रेटर देन A1। A2 क्या है? इसका क्षेत्रफल इससे क्षेत्रफल से क्या है? अधिक है। इसका मतलब F2 ग्रेटर देन F1। जो इस पे बल लगेगा उसके द्वारा क्या होगा? और अधिक लगेगा। इसका मतलब हुआ कि थोड़ा बल लगा करके हम काफी भारी वस्तु को आसानी से उठा सकते हैं। ये हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है। इसका एक्सपेरिमेंट आपको जैसे गाड़ी उड़ी की जो धुलाई होती है उसमें किया जाता है, किसी भारी वस्तु को उठाने के लिए किया जाता है। अब ये टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं प्लवन का नियम। प्लवन का नियम देख लेते हैं और आर्किमिडीज का सिद्धांत। प्लवन के सिद्धांत के अनुसार बताया जाता है कि जब हम किसी वस्तु को जल में डुबोते हैं, ठीक है, तो जल के द्वारा ऊपर की ओर बल कार्य करता है, जिसको हम लोग उत्प्लावन बल बोलते हैं। उत्प्लावन बल क्या होता है, इसी की सहायता से आप इसको भी समझ सकते हैं। जब हम किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो द्रव द्वारा क्या होता है? ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। द्रव द्वारा क्या होता है? ऊपर की ओर
बल ऐड करता है, उसी बल को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। अब बताया था कि देखिए वस्तु का भार जो है वह बराबर रहेगा उत्प्लावन बल से। तो वस्तु क्या होगी, डूबी हुई तैरेगी। डूबी हुई क्या होती है, तैरेगी। अगर वस्तु का भार क्या है, कम है बल से, तो ऊपर तैरेगी। अगर जो भार है, एक सेकेंड, जो भार अगर कम रहता है बल से ना, अगर भार जो है अगर वो अधिक हो जाएगा उत्प्लावन बल से, तो वस्तु क्या होती है, डूब जाती है। जैसे अगर इस कोई भी चीज है, अगर हम उसको पानी में रख रहे हैं, वह क्या हो रहा है, उसका भार अगर अधिक लग रहा है, उत्प्लावन बल कम लग रहा है, तो वस्तु क्या होगी, सिंपली एक डूब जाएगी। ठीक। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिंपल सिद्धांत है। आर्किमिडीज ने बताया कि जैसे हम किसी पात्र में भरे, जैसे कोई बाल्टी है, इसमें द्रव भरा हुआ है, जब हम इसमें पूरा फूल भरा हुआ है, अगर इसमें हम कोई वस्तु को डुबोते हैं, जैसे 5 किलोग्राम का कोई हम बाट इसमें डाल दे रहे हैं, 5 किलोग्राम का क्या कर रहे हैं, इसमें बाट डाल दे रहे हैं, 5 kg। तो जब हम उसको पानी में उसका वेट मापेंगे, पानी में अगर उसका हम वेट मापेंगे, तो वह कुछ आएगा 4 kg। कितना आएगा, अब बाट का जो भार आने लगा हुआ 4 kg। इसका मतलब इसमें से पानी बाहर निकलेगा, तो पानी कितना बाहर निकलेगा, 1 kg। ठीक। आर्किमिडीज ने बताया कि जो हम किसी वस्तु को डुबोते हैं तो उसके भार में कमी होती है, 5 kg क्या हो गया, 4 kg। जो भार में जो कमी होती है वह उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के क्या होता है, बराबर होता है। जो पानी बाहर निकलेगा वह कितना होगा, 1 kg। समझा, सिंपल सा इसको एक्सपेरिमेंट हमने बनाया हुआ है, इसका शॉर्ट वीडियो है हमारे चैनल पे, जाकर उसको देखिएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का नियम, बहुत से ऐसे नियम है जो आपको साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ऐसे मिलते होंगे जो आपको समझ नहीं आता होगा। आप उसको देखिएगा, कम से कम 100 वीडियो ऐसे होंगे जो मतलब प्रैक्टिकल से रिलेटेड होंगे, आपको बहुत अच्छा साइंस समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।